नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बहराइच से, जहां तहसील पायकपुर अंतर्गत लगभग 562 हेक्टेयर भूभाग पर फैले प्रदेश के सबसे विशाल वेटलैंड के रूप में मशहूर ताल बघेल का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निरीक्षण कर मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार और वन क्षेत्राधिकारी हरिचंद्र त्रिपाठी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। पर्यावरण और जलीय वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यटन विकास की अपार संभावना के दृष्टिगत डीएम द्वारा ताल बघेल का निरीक्षण किया गया, ताकि शासन को शीघ्र ही प्रोजेक्ट भेजा जा सके। ताल बघेल के निरीक्षण के दौरान डीएम ने अन्य अधिकारियों के साथ वन विभाग की नर्सरी का अवलोकन कर यहां पर तैयार की जा रही बांस की पौध के बारे में मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर दिशा निर्देश दिए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जो जनपद के थाना नरही के द्वारा 1, थाना गढ़वाड़ द्वारा 3, थाना रसड़ा द्वारा 5, थाना सिकंदरापुर द्वारा 4, थाना बासडी द्वारा 1, थाना रेवती द्वारा 2, थाना उराव द्वारा 1, थाना बैरिया द्वारा 3, थाना नगदा द्वारा 11 और थाना सुखपुरा द्वारा 5 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां बेतिया के लाल बाजार मारवाड़ी युवा मंच से बेतिया शाखा विश्वक नाथ प्रहलाद झुंझुनवाला के पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद झुंझुनवाला और माता स्वर्गीय जानकी देवी के पुण्य स्मृति में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र मीडिया परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आफ्ताब रोशन को बिहार के दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए सम्मानित किया गया। शंकर नेत्रालय मद्रास के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा लोगों की आंख को देखा गया। समाज सेवी विश्वनाथ झुंझुनवाला ने बताया कि बहुत ही अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच की जा रही है। जांच कर रहे डॉक्टर में डॉक्टर अमर क्याल, डॉक्टर वंदना क्याल और उनकी पूरी पारा मेडिकल टीम के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। आज युवा मारवाड़ी मंच के तत्वाधान में और आपके सौजन्य से जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, इसके विषय में क्या बताएं? मैं विश्वनाथ झुंझुनवाला, संयोजक अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का संयोजक हूँ और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने पिताजी ईश्वर प्रसाद झुंझुनवाला, मेरी माताजी जानकी देवी झुंझुनवाला की पुण्य स्मृति में यह नेत्र शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे बेतिया के कर्मठ सदस्य मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष अर्पित किसान जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे नेत्र के चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती वंदना अग्रवाल जी वीरगंज से करीब 20 लोगों के साथ पैरा टीम के साथ आई हैं और आकर के यहाँ कम से कम 1000 लोगों का नेत्र परीक्षण होगा, जिससे चंपारण की भूमि पर एक ये अद्भुत कार्यक्रम होगा। और यह कार्यक्रम यहाँ श्री सुंदरमल धर्मशाला में आयोजित किया गया है, और इसका बहुत बड़ा पुण्य सभी को मिलेगा। कि इस कार्यक्रम से मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की हम लोगों को स्वीकृति प्रदान की है। धन्यवाद। आप युवा मंच के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बड़ा सराहनीय योगदान बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? हम लोग तो बस एक सपोर्टर हैं। मेन हमारी वंदना मैम है, अमर सर हैं, वंदना क्याल जी और अमर सर ये इंडिया के रिनाउंड हॉस्पिटल्स में काम किए हुए हैं। और इनके हॉस्पिटल के बारे में मैं तो संजोग से नहीं जानता था, बट जिनसे पूछ रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। तो हम तो बस ये कहेंगे, उन्होंने अपना टाइम, सैटरडे नेपाल में छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी का दिन निकाल के वो जन सेवा में आई हैं, तो हम उनका आभार करेंगे। हम लोग तो बस एक संयोजक है जो ये काम को कर रहे हैं। ये सारा श्रेय उनको जाता है और विशु दादाजी को जाता है, जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए हमें स्थान और सारी तरह की सुविधा प्रदान करें। आप अपने कीमती कार्यों को छोड़कर और अस्पताल को छोड़कर चंपारण की धरती पर आई, जहाँ गांधी जी आए थे और तब पूरा भारत आज़ाद हुआ था। ऐसे सम्मानित स्थल पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इतने रिस्पेक्ट के लायक हूँ। प्लीज़, मैं इंडिया से ही हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है जब कभी ऐसा मौका मिले। तो मैं विश्वनाथ अंकल की और युवा मंच की, तो मैं उनके एंथुजियाज्म को अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने इतने खुशी से, उमंग से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो
मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें ये मौका मिला, परिस्थिति ऐसी हुई कि हमें ये चांस मिला कि हम यहाँ पे आके चेकअप कर पाए। तो हम बस उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अच्छा हो और लोगों को इससे कुछ फ़ायदा पहुँच सके। आपके द्वारा सुनने में आया था कि कई लाख लोगों तक का भी इलाज किया गया है नेत्र से। सर अब नंबर्स तो हम एग्जैक्टली नहीं रखते, बट हाँ करीबन 15 साल हो गए हैं आँखों में प्रैक्टिस करते हुए। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की खबर गाजीपुर से, जहां थाना दिवस के अवसर पर डीएम आरिका खौरी और एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा थाना सैदपुर में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। उसके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। वहीं थाना दिवस के बाद डीएम और एसपी द्वारा श्रावण मास में शिव मंदिरों पर आने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिगत सैदपुर स्थित बूढ़े महादेव मंदिर का भ्रमण और निरीक्षण कर संबंधित को साफ सफाई और सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार को दोपहर 1 बजे श्रीराम वाटिका बटालियन पेट्रोल पंप के पास होगा। कार्यक्रम संयोजक जनसेवक डॉक्टर समाधिया ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें बीपी, शुगर और दंत रोगियों का परीक्षण कर उपचार किया जाएगा। साथ ही साथ रोगियों को दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप समाधिया है और अभी हम श्रीराम वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरी दक्षिण विधानसभा के जो निर्धन एवं गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम कल सुबह 2 बजे दोपहर से आयोजित किया जा रहा है। उसकी तैयारियों को लेके अभी हम यहाँ पर श्रीराम वाटिका पर आए हुए हैं और वो तैयारियाँ चल रही हैं। और उसके साथ साथ हमारे ग्वालियर के समस्त यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस दक्षिण विधानसभा के समस्त पदाधिकारियों का भी साथ में मिलकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का जो संदेश है कि प्रत्येक विधानसभा के एक मतदाता के पास हमारा संदेश जाए और 2023 की जो रणनीति है उसके आधार पर हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी के द्वारा जो 5 योजनाएं लाई गई हैं उनको हम प्रत्येक मतदाता के घर तक पहुंचा रहे हैं। और उसी के विचार विमर्श के लिए हम समस्त कार्यकर्ता कल बैठेंगे और एक बैठक कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। बीते दिनों पहले जयवर्धन सिंह के स्वागत के समय भी 2 गुटों में आपकी लड़ाई हुई और आज भी देखा गया है कि जो आप भेंट दे रहे हो उसमें दक्षिण विधानसभा से जो विधायक है प्रवीण पाठक जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए क्लियर साफ नज़र आ रही है। देखिए पहले आपका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जो जयवर्धन सिंह जी हमारे नेता हैं जब आए हुए थे तो किसी बात को लेके हमारे नेताओं में कोई विवाद नहीं हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी के जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं, अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं, हमारी नेता प्रियंका जी आ रही हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर बड़े ज़ोर शोर से प्रोग्राम चल रहा था। छोटी पूरी बातचीत हो गई, उसको सुलझा लिया गया है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा दक्षिण विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेगा और हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक बूथ तक जाएंगे और युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप हाइट दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो और कल आपका इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है पर विधायक प्रवीण पाठक नजर नहीं आ रहे हैं। सबको गुटबाजी किया जा नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सारे शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित किया गया है ना। समस्त शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को बुलाया गया है और हमारी क्या एक्चुअल में 22 तारीख की तैयारियां भी चल रही हैं जिसमें कुछ लोग हमारे दिल्ली भी गए हैं और हमारे आदरणीय विधायक जी भी कल इस कार्यक्रम में पधारेंगे जिसको आप बार बार दोहराए हैं। उनको भी आमंत्रित किया जाएगा हमारे द्वारा। अभी आमंत्रण की प्रक्रिया चल रही है। कल आपको समस्त लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित मिलेंगे। कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं? डॉक्टर योजना भगत मैडम आ रही हैं और डॉक्टर तोरण सिंह यादव आ रहे हैं, डॉक्टर देवेश आर्य आ रहे हैं
और डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल आ रहे हैं और भी कई सीनियर डॉक्टर हैं जो इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कल यहाँ पधारेंगे और समस्त चिकित्सक वर्ग का हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि मैं भी चिकित्सक वर्ग से हूँ। तो मेरी भावना है कि स्वास्थ्य, एजुकेशन और निराश्रित एवं अपाहिज लोगों तक ज़्यादातर पहुँचे और हमारी आदरणीय नेता राहुल गांधी की जो प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा के माध्यम से हम यह कार्य कल कर रहे हैं। आप लोग सब पधारिए। समस्त पत्रकार बंधुओं का हमारे यहाँ कल स्वागत है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सब लोग आइए, कल पधारिए। बहुत बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर। खबर मोतिहारी से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विभिन्न पार्टी के नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। हाल में नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा भी राज्य में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को एकजुट करने में अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने भवन में आयोजित पूर्वी चंपारण जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद समेत अन्य पार्टी नेताओं ने किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद उठाए जा रहे कई तरीके के सवालों पर अपनी सफाई दी। पूरा खाली, और नीतीश जी मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, नीतीश जी को देखकर इस तरह का जो उनका रवैया है, इसको देखकर दया आती है, कोई गुस्सा नहीं आता है। कहाँ पहुंचा लिए नीतीश कुमार जी अपने आप को। हम जब गए थे जेडीयू में, थोड़ा समय और लेंगे आपका, जब जेडीयू में गए थे तो पहली बार किस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था? उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार पीएम मटेरियल कहा था। हमने कहा था उस समय कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री के दौर में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त थी कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, उस पार्टी को मजबूती से नंबर 1 की पार्टी पहले बिहार में बनाने का काम करना पड़ता और प्रदेश में भी उसका विस्तार करने की जरूरत थी। और वैसा होता तो नीतीश जी उस दौर में शामिल हो सकते। लेकिन आज जहां चले गए और उनकी पार्टी जो जनाधार उनका था वही समाप्त होने की स्थिति। अब देखिए, जिसके घर में थोड़ा कुछ होता है, आपकी कोठी में कुछ होगा तो पड़ोसी भी आपको उधार देगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसा होगा तो बैंक वाला भी कर देगा, वरना कोई नहीं देता। अब नीतीश जी की कोठी पूरी खाली हो गई, अपनी पार्टी उनकी बर्बाद हो गई। अब दूसरे प्रदेश में जाएंगे वोट मांगने के। उस समय अवसर था, नीतीश जी ने स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए उसको दया का भाव आता है। उस वक्त अवसर था, ठीक से काम किए होते नीतीश कुमार जी, पूरी पार्टी एकजुट होकर मजबूती से खड़ी होती तो उस दौर में शामिल हो सकते थे। लेकिन अब वह अवसर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास करते हैं नीतीश जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, अब लालू जी भी थोड़ा स्वस्थ हो गए, नीतीश जी और नीतीश जी के लोग इस जिला में भी होंगे। मीडिया के माध्यम से हम उनसे भी कहना चाहते हैं, गलतफहमी में मत रहिए। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, इन लोगों ने जो दोस्ती की है नीतीश जी से, दोस्ती इसलिए नहीं की है कि नीतीश जी को कोई आगे बढ़ाना है, दोस्ती इसलिए लालू जी ने की है कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री कैसे बनाना। सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती, कोई नीतीश जी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्ती नहीं है। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब कभी कभी लगता है कि अब केस मुकदमा इतना है इसके ऊपर, पता नहीं क्या होगा, तो लालू जी घबरा जाते हैं और उस घबराहट में सच बात उनके मुंह से निकल जाती है। बता रहे थे जितेंद्र नायक, सच बात उनके मुंह से निकल गई। कहीं नीतीश कुमार जी का नाम उस विपक्षी एकता के लिए नहीं है, लालू जी के मन में खारिज कर दिया उन्होंने, तो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो आज की तारीख में जेडीयू लगभग समाप्त है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी, उस समय बड़ी सब लोग उस फिल्म को देखता था। उस फिल्म का जो किरदार है, उसका डायलॉग है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, और जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उसको कहता है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तुम जो पीछे हो हमारी टीम में
आधा बाएं जाओ, आधा दाएं जाओ और बाकी बच्चा सब मेरे पीछे आओ। अब नीतीश जी के बाएं दाएं बाकी कौन बच्चा के पीछे आएगा भैया? तो नीतीश जी अब इसी में है कि आधा उधर जाओ, आधा उधर जाओ और बाकी बच्चे से मेरे पीछे आओ। बाकी कोई बच में नहीं किया तो आएगा कौन? तो यही नीतीश जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।